वेलकम स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आप सभी का मुझे ये क्वेश्चन था कि सर बी फार्मेसी के ग्रीवेंसेस जो हमें सेंड करने हैं, कैसे सेंड करने हैं सर, हमें बताइए। तो देखिए बच्चों, आपको जो भी सारे नेसेसरी चेंजेस करने होंगे, यानी कि आपको लेट से सपोज कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपको इनकम सर्टिफिकेट को अपडेट करना है, आपका टीएफडब्ल्यूएस स्टेटस आपको चेंज करना है, यानी कि बच्चों देखिए आपके जो भी सारे नेसेसरी चेंजेस आपको करने होंगे, तो देखिए आप कर सकते हो। आपके लिए आखिरी मौका है आपका ग्रीवेंस पीरियड। तो देखिए बच्चों, आज है 8 सितंबर, यानी कि देखिए बच्चों 9 सितंबर शाम के 5 बजे तक देखिए बच्चों आपके पास लास्ट डेडलाइन है एज पर द सीडी शेड्यूल। तो देखिए बच्चों, आपका जो लॉगिन पोर्टल है, इसको लॉगिन करने के बाद देखिए बच्चों, अगर आपके कुछ चेंजेस करने होंगे या फिर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली यहाँ पे सीडी सेल का अगर रिमार्क होगा कि आपको ये अपलोड करना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि काइंडली अपलोड द इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, राइट। अगर इनको टीएफडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना है तो यहाँ पे लिखा है कि इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। तो इस केस में या फिर आपको कुछ दूसरा आपका यहाँ पे क्वेरी हो सकता है, ऑब्जेक्शन हो सकता है, या फिर मैं कहूंगा करेक्शन हो सकता है आपके ग्रीवेंस के लिए। तो उसके लिए एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है आइए मैं बताऊंगा 2 या 3 मिनट के अंदर। बहुत सिंपल चीज है, बट देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जाम्पल चैनल के लिए नए हो दोस्तों तो जल्दी जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बी फार्मेसी की देखिए बच्चों पूरी काउंसलिंग की जर्नी आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। पूरा गाइडेंस देखिए बच्चों आपको फ्री में यहाँ पे मिलेगा। जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सेंड ग्रीवेंस सेक्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही देखिए बच्चों आप सेंड ग्रीवेंस को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, तो देखिए सेंड ग्रीवेंस के आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए सेंड ग्रीवेंस में हमें आना है। तो ये आने के बाद देखिए यूर ग्रीवेंस इज अंडर प्रोसेस, यू कैन नॉट सेंड न्यू ग्रीवेंस। तो देखिए बच्चों इस केस में क्या हुआ है कि ऑलरेडी अभी एक ग्रीवेंस यहाँ पे ऑलरेडी किया है, पर मुझे लगता है देखिए यहाँ पे आने के बाद सेंड ग्रीवेंस में आने के बाद देखिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपका जो भी रिस्पेक्टिव ग्रीवेंस होगा, इनकम सर्टिफिकेट का होगा, कास्ट का होगा, वैलिडिटी का होगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके उसका रिमार्क लिखना है और नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपलोड करना है। फिर से देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे सेंड ग्रीवेंस में आओगे, यहाँ आते ही आपको करना यही है। देखिए मैं आपको लिख के यहाँ पे रखता हूँ कि क्या स्टेप्स होती है। यहाँ पे ये जब पेज ओपन होता है तो आपका ग्रीवेंस का जो टाइप होता है बच्चों, देखिए ग्रीवेंस टाइप, फिर आपका जो भी रेस्पेक्टिव टाइप होगा, राइट। यानी कि लेट्स से सपोज आपका इनकम का हो सकता है, ठीक है, आपका 12th का 10th का मार्कशीट हो सकता है, यानी कि देखिए 10 12th मार्कशीट, आपका कास्ट, ठीक है, आपका लेट्स से सपोज एनसीएल का सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका मैं कहूंगा फिर टीएफडब्ल्यूएस भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि जो भी आपके रिस्पेक्टिव चेंजेस होंगे वो आपको टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका आपको रिमार्क यहाँ पे आपको मेंशन करना है, राइट। रिमार्क के बाद देखिए बच्चों आपको उसका इमेज यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इमेज कर सकते हो या पीडीएफ कर सकते हो, ठीक है। इसका साइज देखिए सीटी सेल ने क्या लिखा है, तो 500 केबी का साइज यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए। इसके लो साइज का ही देखिए बच्चों यहाँ पे इमेज या फिर पीडीएफ अवेलेबल अलाउड है, और जो कि मैं कहूंगा स्कैन करके अपलोड कीजिए। क्लियर इमेज होनी चाहिए सो दैट जो भी कोई यहाँ पे एससी सेंटर के एग्जामिनर इसको रिव्यू करेंगे उसको क्लियरली सारी चीजें दिखनी चाहिए, सो दैट आपका ग्रीवेंस यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो इस केस में देखिए ऑलरेडी स्टूडेंट ने क्या किया है, ग्रीवेंस को सबमिट किया है। यूर ग्रीवेंस इज अंडर प्रोसेस, यू कैन नॉट सेंड न्यू ग्रीवेंस, यानी कि देखिए बच्चों एट ए टाइम आप एक ही ग्रीवेंस यहाँ पे सेंड कर सकते हो। मुझे लगता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है हमें, जैसे देखिए आप ग्रीवेंस यहाँ पे सेंड करोगे तो नीचे में क्या लिखा है, देखिए ग्रीवेंस का आपको स्टेटस भी चेक करना है। यानी कि ग्रीवेंस आप सेंड करने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि आपका ग्रीवेंस अप्रूव हुआ है रिजेक्ट हुआ है। तो देखिए इस केस में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, यानी कि कब किया था अप्लाई, देखिए 5th ऑफ अगस्त को किया था, तो उस समय क्या हुआ था, अप्रूव हुआ था, ठीक है। बट देखिए आज स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्रूव किया, यहाँ पे स्टूडेंट ने सबमिट किया था, बट देखिए यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे स्टूडेंट को कहा गया था कि इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, बट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ने रिमार्क गलत लिखा था, इसके कारण मुझे लगता है कि यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका था। तो देखिए बच्चों अभी स्टूडेंट ने फिर से अपलोड किया है रिस्पेक्टिव इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। देखिए इनकम सर्टिफिकेट अटैच किया है, अटैचमेंट का भी यहाँ पे देखिए रिमार्क आ चुका है, और यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए असाइन टू ग्रीवेंस एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जैसे बच्चों देखिए ग्रीवेंस एडमिनिस्ट्रेटर जैसे उसको अप्रूव करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे वो स्टेटस आपके पास आ जाएगा। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो देखिए आपका ग्रीवेंस क्लियर हो जाता है और आपके नेसेसरी चेंजेस आप पे हो जाते हैं। और याद रखिए इसके बाद बच्चों आता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। तो देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी आपका आएगा उसमें आपके नेसेसरी चेंजेस अपडेट होके ये फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आने वाला है 12th ऑफ सितंबर एज पर द सीडी शेड्यूल, एज पर द एग्जिस्टिंग शेड्यूल गिवन बाय द सीडी सेल, ठीक है। तो देखिए बेसिक चीजें है, यानी कि दो ही चीजें हमें करनी है। एक क्या करना है, ग्रीवेंस को सेंड करना है, प्रोसेस क्या मैंने बताया, ग्रीवेंस सेंड करने के बाद स्टेटस चेक करना है। ये स्टेटस अपडेट होने के बाद देखिए बच्चों आपको जो होम पेज का जो भी रिमार्क होगा, तो देखिए बच्चों ये रिमार्क यहाँ पे क्लियर होके आपका क्या आ जाएगा, अप्रूव करके आ जाएगा। और इस केस में देखिए 6 आउट ऑफ 5 डॉक्यूमेंट्स आर अप्रूव्ड। एक डॉक्यूमेंट के केस में देखिए यहाँ पे डिस्पेरेंसी शो कर रही है, अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो देखिए बच्चों ये भी यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द बी फार्मेसी काउंसलिंग, रिगार्डिंग द कैप्टन फॉर्म फिलिंग, तो जाइए बच्चों एग्जाम्पल्स का जो ऑफिशियल
यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल को एक जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम्पल्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, उसको जाके मैं कहूंगा आप सभी लोगों ने डाउनलोड करना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर आपको लगता है कि सर आप मुझे हेल्प कीजिए काउंसलिंग के लिए एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल्स की भी काउंसलिंग की ऑलरेडी हमारी बैच है, उस बैच को भी देखिए स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इस बैच का देखिए स्टूडेंट फीस है 1499, राइट। इसके केस में देखिए बच्चों मैं आपको हेल्प करूंगा आपके कॉलेज के लिस्ट के लिए, आपके कैप राउंड 1 से लेके कैप राउंड 4 प्लस आपके स्पॉट राउंड कैप राउंड के लिए भी देखिए आपको गाइडेंस मिलेगा थ्रू दी हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स काउंसलिंग बैच। बैच का फीस है 1499 और देखिए आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिलने वाला है फॉर्म फिलिंग का सपोर्ट, यानी कि देखिए बच्चों फॉर्म फिलिंग के लिए जो आप लोग जाते हो नेट कैफे में, या आपके वहां पे देखिए 200 300 400 500 रुपए भी वहां पे स्पेंड होते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो देखिए बच्चों आपकी ये भी पैसे मैं कहूंगा यहाँ पे सेव हो सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ दिस काउंसलिंग बैच। जाइए बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच का देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया बैच को ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा देखिए बच्चों आपको जो भी सारे डाउट्स होंगे तो जाके आप मुझे जो स्क्रॉल लाइन पे नंबर, इस नंबर पे देखिए आप मुझे मैसेज या कॉल जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में देखिए बच्चों हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच।